राजा भोज और पहली पुतली की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में राजा भोज का राज था। वह बुद्धिमान, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे। एक दिन जब वे दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसके हाथ में एक पुराना शिला आसन था, जो मिट्टी और धूल से सना हुआ था। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह आसन खंडहर से लाया। राजा बैठते ही दिव्य अनुभव। राजा भोज ने आसन को साफ कराया और जैसे ही उस पर बैठने लगे, तभी अचानक वह आसन कुछ ऊपर उठ गया और उसमें से एक सुंदर स्वर्ण जैसी चमकती पुतली प्रकट हुई। वह बोल पड़ी, रुकिए महाराज, आप इस सिंहासन पर तब तक नहीं बैठ सकते जब तक आप मेरी परीक्षा में खरे न उतरे। राजा भोज चौंक गए, लेकिन उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा, हे देवी, कृपया मुझे बताइए कि मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हूं या नहीं। पुतली बोली, मेरा नाम है रत्नमंजरी। मैं इस सिंहासन की पहली पुतली हूं। यह सिंहासन राजा विक्रमादित्य का था, महानतम, सबसे न्यायप्रिय और त्यागी राजा। यदि आप मेरी बताई कहानी को सुनकर यह समझ पाएं कि आप उनके समान हैं या नहीं, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। सुनिए मेरी कथा, पहली पुतली रत्नमंजरी की कथा। बहुत समय पहले राजा विक्रमादित्य उज्जैन के महान सम्राट थे। वे हर सुबह न्याय के लिए राज्यसभा लगाते थे और हर रात भेष बदलकर प्रजा की स्थिति जानने नगर भ्रमण पर निकलते थे। एक रात की बात है, राजा साधु का वेश धरकर नगर भ्रमण पर निकले। नगर के बाहर एक छोटी सी झोंपड़ी से रोने की आवाज आई। वे भीतर गए तो देखा, एक स्त्री अपने बेटे के साथ बैठी रो रही थी। राजा ने पूछा, माता, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? स्त्री बोली, महाराज, मैं विधवा हूं। मेरा यह बेटा बीमार है। पास में धन नहीं कि वैद्य को बुला सकूं, और नगर में कोई हमारी सुध नहीं लेता। राजा का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत अपनी अंगूठी दी और कहा, सुबह इसे राजा विक्रमादित्य को देकर सहायता मांगना, वह तुम्हारी अवश्य मदद करेगा। सुबह उस स्त्री ने राज्यसभा में जाकर वह अंगूठी दिखाई। अंगूठी पहचानते ही राजा विक्रमादित्य ने उसे सोने की मुद्राएं, वैद्य और एक घर दिलवाया। यह देखकर दरबारियों की आंखें नम हो गईं। लेकिन यही नहीं, उसी दिन एक व्यापारी ने दरबार में आकर कहा, महाराज, मेरी नाव डूब गई। उसमें लाखों की संपत्ति थी। अब मैं कंगाल हूं। क्या मैं आपसे उधार ले सकता हूं? राजा ने बिना देर किए अपना मुकुट उतारकर उसे दे दिया और कहा, इसे बेचकर व्यापार पुनः आरंभ करो। जब सक्षम हो जाओ तब लौटाना। पुतली रत्नमंजरी बोली, राजा भोज ऐसे थे विक्रमादित्य, जो अपना वैभव प्रजा की भलाई के लिए निछावर कर देते थे। अब बताओ, क्या तुम में वह दया, वह त्याग, वह न्याय है? राजा भोज ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, मैं प्रयास करूंगा उस मार्ग पर चलने का, पर अभी मैं स्वयं को उनके समक्ष नहीं मानता। पुतली मुस्कुराई और सिंहासन पुनः धरती पर बैठ गया। इस प्रकार राजा भोज ने पहली पुतली की कथा सुनी और स्वयं को परखना आरंभ किया।